हाल ही में ए आर रहमान जो एक फेमस म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं बॉलीवुड के, उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको पिछले कुछ सालों से काम मिलना बंद हो गया है। और काम ना मिलने का कारण उन्होंने बड़े ही सधे हुए शब्दों में बताया कि एक विशेष वर्ग से होने के कारण उनको काम मिलना पिछले कई सालों में, पिछले 7-8 सालों में बंद हो गया है। तो स्वाभाविक है वो प्रेजेंट की सरकारों पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि उनको 2025 में ही छावा फिल्म का पूरा का पूरा म्यूज़िक का असाइनमेंट मिला था। उन्होंने किया भी था, ओरिजिनल साउंड ट्रैक से लगा के, गानों से लगा के, सब कुछ ए आर रहमान जी का ही था। जबकि और मूवी सुपर डुपर हिट थी। लेकिन फिर भी जो गाने थे वो किसी की भी ज़बान पर नहीं चढ़े, गाने फेमस नहीं हुए, पब्लिक में नहीं आए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ए आर रहमान साहब का काम पब्लिक ने पसंद नहीं किया। तो ये तो फिर कहने की बात नहीं है कि भाई जिसका काम पसंद किया जाएगा, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की बात होती है, उसी पर तो स्टेक लगाएंगे जिसका काम पसंद किया जाएगा। कोई भी प्रोड्यूसर अपने करोड़ों रुपए गंवाना तो नहीं चाहता। तो जब रहमान साहब को अगर हर आर्टिस्ट का एक समय होता है जब उन्हें कभी उनका परचम बुलंदियों पर होता है और कभी फिर एक डाउनफॉल तो आता ही आता है, सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है। तो रहमान साहब का अब अगर सैचुरेशन पॉइंट आ गया उनके काम का, तो उसके लिए उन्हें इस तरह से सरकारों पर या फिर देश के सोशल फैब्रिक पर इल्ज़ाम लगाना कितना ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा कि भाई आप सरकार को सीधे तौर पे टारगेट नहीं कर पा रहे, आपको कुछ नहीं मिल रहा जिसमें आप सरकार को टारगेट कर पाओ, तो इस तरह से इनडायरेक्टली आप सरकार को टारगेट करने की कोशिश करोगे। और वो भी इतने रसूखदार लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, इस तरह के मिथ्या आरोप लगाते हैं, तो फिर लगता ही है ना कि हम किसको, ए आर रहमान को हमने क्यों अपने सर आंखों पे बिठाया था जब उनकी फिल्में बैक टू बैक हिट हो रही थी, जब उनके गाने बैक टू बैक हिट हो रहे थे और लोग उनको पलक पावड़े बिछाकर उनको उनकी अगली फिल्म का इंतज़ार करते थे। क्योंकि अल्टीमेटली इनको इसी तरह से ये थैंकलेस बिहेवियर ही करना है। तो ये बस मेरा ए आर रहमान साहब को संदेश है, कोई हो सके तो उन तक पहुंचा देना। जय श्री राम।